और हमारा सीसी है, एनए है, अप्रूव्ड है, हर चीज़ में अप्रूव्ड है और हर बैंक में हमारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। 36 ईयर्स हुआ एक कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ। अच्छा। 50 बिल्डिंग्स मैंने बनाए हैं। पहले मैं जो बिल्डिंग बनाता हूँ और उसके बच्चे भी आज मेरे पास फ्लैट ले रहे हैं, क्योंकि आजकल जो कन्फ्यूजन करने का और पैसा कमाने का ईजी साधन है। साल से मैं काम कर रहा हूँ और ये सब बदनाम करने का कोशिश है। बीबीएमसी से बड़े साहब का मेरे को फ़ोन आया कि ये हमारे तरफ से भी गलत हुआ है, जो भी बुरा करेगा वो भगवान देखेगा। मेरे को वाइस रेड्डी साहब का फ़ोन आया कि आप डरो मत, हाँ हमारे तरफ से चूक जो भी हुई रहेगी ना हम उसको सुधारेंगे। ये किसी को प्रेशराइज करके, किसी को बदनाम करके, किसी के गलत इन्फॉर्मेशन देख के ऐसा पैसा कमा नहीं जा सकता। पैसे के लिए उन्होंने दबाव बनाया आपको? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं किया, मेरे को कोई फ़ोन आया नहीं है। मेरी जगह थी। आप एमएलए मतलब हितेंद्र ठाकुर जी की बात कर रहे हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, मैं थैंक्सफुल हूँ कि वो लोगों ने लोकल लोगों को बहुत सपोर्ट किया। चलिए, नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक मुद्दा जो लगातार इस समय चर्चा का विषय बना है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक इंटरव्यू देखा जो वाईएस रेड्डी जी का था। उन्होंने साफ तौर पे उसमें जिक्र किया कि उनके अधिकारी की चूक हुई है और वो एक जो सही लेटर है, यानी कि माहिती की अधिकार से मांगा गया एक पत्र, जिसमें वसई विरार महानगर पालिका के नगर रचना विभाग प्रभाग समिति ई का एक अधिकारी जो देता है लेटर और वो निकलता है फेक, वो गलत लेटर निकलता है। ये बड़ी बात है। इसमें वाईएस रेड्डी ने साफ तौर पे कहा, नगर रचना विभाग के प्रमुख हैं, मुख्यालय बैठते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सोमवार को एक अच्छा यानी सही लेटर जारी होगा। आप देखना ही होगा कि किस तरह का होगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे इस पूरे मामले पर, इस पूरे लेटर पर पूरी बात बता दी और तान्या स्काई लाइन जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसकी निर्माण का काम है, उस पर पूरी हकीकत बताई। लेकिन आइए हमसे बातचीत करते हैं जो इस पूरी इमारत के डेवलपमेंट के काम के में पूरी तरह भागीदार हैं, तान्या बिल्डर्स के चेयरमैन पीटर फर्नांडिस। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरी हकीकत क्या है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बोलिए। एक लेटर आता है बराबर, प्रहार जनशक्ति पक्ष की तरफ से, बराबर। उसमें माहिती के अधिकार से महानगर पालिका ही अथॉराइज्ड एक लेटर देती है। उसमें कहती है कि आपको कोई परवानगी नहीं है। 4770 बीबी ये एसीसी नंबर क्या है हकीकत? देखो, इसमें ऐसा है कि अपना 35 माले का अप्रूव हुआ है लास्ट जुलाई महीने में, और वो अप्रूव होने के बाद हाँ हमने काम चालू किया। अभी जोर से फाइलिंग चालू है और अभी फ़िलहाल हमको 35 फ्लोर का परमिशन मिला है। अभी आगे कितना मिलता है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको आर्किटेक्ट ने जो बताया अगर आगे का परमिशन आता है तो 40 माले तक आपको परमिशन मिलेगा। तो 40 माले के हिसाब से हमने फाइलिंग भी किया, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वो 35 फ्लोर के हिसाब से ही चालू किया है। और हमारा सीसी है, एनए है, अप्रूव्ड है, हर चीज़ में अप्रूव्ड है और हर बैंक में हमारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। हम 36 ईयर्स हुआ एक कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ। अच्छा। तो 36 ईयर में कंस्ट्रक्शन लाइन में मोर देन 50 बिल्डिंग्स मैंने बनाए हैं। हाँ, और आज इतनी जिसके 30 साल पहले मैं जो बिल्डिंग बनाता हूँ और उसके बच्चे भी आज मेरे पास फ्लैट ले रहे हैं। अच्छा। तो ये जो कन्फ्यूजन किया है, जो उसने भी कन्फ्यूजन किया, क्योंकि आजकल जो कन्फ्यूजन करने का और पैसा कमाने का इजी साधन है, वो इजी साधन यूज करके हमको ब्लैकमेलिंग करने का जो षड्यंत्र रचा है वो गलत है। क्या लगता है किसने रचा आपको ब्लैक? वो जिसने भी रचा है, अधिकारी ने रचा या उन लोगों ने जो अधिकारी नहीं, अधिकारी ने नहीं रचा। अधिकारी ने जो भी दिया रहेगा वो तो गोलमोल दिया रहेगा। जो भी मैंने देखा है वो गोलमोल दिया रहेगा। मैं कोई किसी को ऊपर दोष देता नहीं, लेकिन पूरा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है और जिसने भी दिया है वो उसने मेरे ऑफिस में आके मेरे से पेपर लेना चाहिए था, पेपर लेके आगे बढ़ाना चाहिए था। इसमें क्या है, हमारा कोई नुकसान होता नहीं, लेकिन एक गलत मैसेज जाता है और फिर हमको सबको समझाना पड़ता है। आपको लगता नहीं एक गंभीर सवाल यहाँ पर ये है कि महानगर पालिका ही सीसी या ओसी आदि जारी करती है? यस, अथॉराइज्ड चीजें जारी करती है। हाँ। अगर एक ईटा भी रखना होता है, एक ईंट भी रखनी होती है तो जारी करते हैं। ऐसे में वही अगर गलत लेटर पता है, वही जानकारी अगर गलत दे, वो भी लिखित रूप में उसके लेटर पर, तो कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न होता है। लेकिन महानगर पालिका ने भी जो लेटर दिया है वो कंफ्यूजन के हिसाब से दिया है। उसने क्लियर कट ऐसा कोई टानिया स्काईलाइन का, तानिया स्काईलाइन, लेकिन आपकी सीसी का नंबर उसमें सीसी का नंबर लिखा है, ऐसा कोई उसमें डिटेल में लिखा हुआ नहीं। उसने भी गलत किया है और जो जिसने भी डाला है और जिसने भी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में लेटर ये दिया है, जो भी उसका जानकारी प्राप्त नहीं, वो भी गलत है।
ऐसा गलत काम करके जो भी अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं नाला सुपर मतलब आप कह रहे हैं जो 35 साल 40 साल से लगातार काम कर रहे हैं, 50 इमारतें बना चुके हैं। 36 साल से मैं काम कर रहा हूँ और ये सब बदनाम करने का कोशिश है। कोई आदमी अपने इधर ये शॉपिंग सेंटर भी है टैनिया हॉरिजन, कोई अपने इधर अच्छा डेवलपमेंट करता है, अच्छा क्वालिटी का काम करता है और ईमानदारी से काम करता है, तो उसको दबाने का कोशिश किया नहीं जा सकता है। उसको दबाया जा रहा है या उसको हैरेसमेंट करने का काम प्रयास किया जा रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने अभी जिक्र किया और रेरा में भी, रेरा की वेबसाइट में साफ तौर पे आपका सीसी अपलोड है, साफ तौर पे वो चित्र भी हमने इससे पहले वाली खबर में साफ तौर पे दिखाया है। यानी रेरा ने अब चूंकि जांच करके ही वो अपलोड किया होगा, बराबर है, जाहिर सी बात है। महानगर पालिका का एक लेटर आया और कंफ्यूजन क्रिएट, बराबर, यानी कहीं ना कहीं इसे दुरुस्त करने के लिए आगे से, यानी तानिया बिल्डर्स में जो लगातार लंबे समय से काम किया उसको बदनाम करने का प्रयास महानगर पालिका कर रही है कि वो प्रहार जनशक्ति पक्ष कर रहा है, जो जिस तरह अभी मैं किसी के ऊपर ये नहीं करता हूँ, पर जिसने भी किया रहेगा ना, मैं फुल, मेरे पास अभी सब मैं एविडेंस जमा कर रहा हूँ, लेकिन जिसने भी अभी BBMC से बड़े साहब का मेरे को फ़ोन आया कि ये हमारे तरफ से भी गलत हुआ है, हम उसकी जानकारी लेंगे और हमारा भी स्पष्टीकरण हम देंगे। हाँ, सोमवार को शायद वो सोमवार को हमारा स्पष्टीकरण देंगे, हम भी डालेंगे। मेरे को उसने बोला कि हम इससे आगे आपका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ। और ये जो है आपने, इसमें कई बार क्या होता है, जो खरीदार होते हैं वो बहुत ज़्यादा कभी कभार पैनिक हो जाते हैं, तो उनको चूंकि साफ हो गया सब कुछ, एक YS रेड्डी जो नगर रचना विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि चूक हुई है, हम ठीक कर देंगे इसको, आपके पास CC है, बाकायदा आपके पास परमिशन है, उन्होंने ठीक कर दिया। एक तरफ से रेरा की वेबसाइट में वहाँ भी ठीक है, आपकी तरफ से भी आपकी, अब उनको क्या किस तरह की बातें कहना चाहिए कि वो परेशान ना हो? ठीक है सब कुछ यहाँ नहीं, देखो भगवान तो रहता है, हम सब भगवान को मानते हैं, मैं सब देवी देवता को मानता हूँ, मैं शाही बाबा को मानता हूँ, मैं किसी का बुरा करूँगा नहीं, जो भी बुरा करेगा वो भगवान देखेगा। मेरे को YS रेड्डी साहब का फ़ोन आया कि आप डरो मत, हाँ हमारे तरफ से चूक जो भी हुई रहेगी ना, हम उसको सुधारेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। मैं बोला सर ये देखो, जो कस्टमर आज हमारा भूमि पूजन के दिन 79 फ्लैट्स गया, अच्छा। और आज 272 फ्लैट्स और नहीं 272 फ्लैट्स सुनिए, और 17 कमर्शियल, ऐसा 289 यूनिट्स मेरे पास है। इसमें से एक महीने के अंदर 115 यूनिट हमारे बिक गए। अगर 115 यूनिट हमारे बिकते हैं तो हमारा ब्रांड है, टैनिया बिल्डर इट्सेल्फ ब्रांड है, तो लोगों को विश्वास है। कोई आदमी आके हमको बदनाम करने का कोशिश करेगा, हाँ, तो उसका कोई अच्छा हुआ। हम तो गांव वाले हैं, बुरा नहीं बोलते हैं, हम क्यों बुरा बोले, हम रिलीजियस फैमिली वाले, हम लोग खानदानी लोग हैं, हम ऐसा किसी के ऊपर इल्जाम नहीं देंगे। और हमारा रिलीजियस, हम लोग बहुत ही खानदानी आदमी हैं। हमारे पिताजी भी टीचर थे, हमको वही सिखाया कि तुम किसका बुरा करो भी मत, सोचो भी मत। हमारा कोई बुरा करेगा, हाँ, तो उनका सामने का देव भगवान देखेगा, हम तो उसको कुछ नहीं कर सकते। है तो यानी इस पूरे मामले पर महानगर पालिका और आप बिल्कुल साफ, अब आप देखा, अब कुल मिलाकर लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उसमें लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने भी मेरे पास फ्लैट बुक किया है या हमारे वसई विरार रहीवासी को और या सब बिल्डर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब झूठा है, और सब बिल्डर लोगों ने या स्टेट एजेंट लोगों ने इकट्ठा होके ऐसे जो लोग RTR डालते हैं उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये जो है, ये अभी मैं तो स्ट्रांग हूँ, लेकिन कोई भी आदमी इस चीज के लिए पहली बार जो पहली बार है वो सुसाइड करेगा। आदमी को गलत इल्जाम करने के बाद आदमी वो सहन नहीं कर सकता है और वो सुसाइड हो सकता है, उसको अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और आपको प्रॉब्लम है तो ऑफिस में हमारे पास लेटर लिखना मांगता है, हमारे पास आना मांगता है। हाँ, इसमें गलतियां सिर्फ दो प्रकार की है। एक, महानगर पालिका को ऐसे लेटर जारी करने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके एक हाँ या ना से बहुत कुछ गलत या सही हो सकता है। नहीं, महानगर पालिका को भी जांच करना चाहिए, और जो सामान्य लोग हैं, जो RTO वाले हैं, जिसका ये धंधा करते हैं, वो धंधा करने के पहले बहुत सारे धंधे हैं। आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आओ, आप इतनी कमाने के इतने साधन हैं, ये गलत साधन के ऊपर क्यों जाती है? जिन्होंने ये आरोप लगाया उन पर सीधे तौर पे आप कह रहे हैं? मैं सीधा तौर से यही कर रहा हूँ कि जिसने भी आरोप लगाया है, जिसने भी RTO के खोला है, उनको बोलो ना, हमारे पास भी काफ़ी धंधा है ना, धंधा करो, धंधा करके पैसा कमाओ। ये किसी को प्रेशराइज करके, किसी को बदनाम करके, किसी के गलत इन्फॉर्मेशन दे के ऐसा पैसा कमा नहीं जा सकता। पैसे के लिए उन्होंने दबाव बनाया आपको? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं किया, मेरे को कोई फ़ोन आया नहीं है, लेकिन ये जो भी है वो मतलब एक आदमी
35 माले का हरास करने का, ये एक आदमी 35 माले का बिल्डिंग अपना नाला सुपर में बना रहा है, तो उसको कैसा बदनाम करे, यही उसका काम है। और दूसरा बात, आपको खुशी होनी चाहिए कि अपना लोकल आदमी, हाँ, अगर इधर का आदमी, लोकल आदमी इतना बड़ा बिल्डिंग बनाता है, हाँ, थाने अपना पालघर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इतना बड़ा बिल्डिंग है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, सब लोगों ने प्रमोट करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ आपको प्रमोट, निश्चित रूप से आप बनाइए आगे। हाँ, आपने इधर एमएलए जो है, जो एमपी है, वो हमको सबको प्रमोट करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप प्रमोट करो। और मैं भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चैनल के हिसाब से, हमारा कोई गलती है तो हमको बता दो कि आपका ये गलती है। हम लोग पब्लिक मीटिंग में बैठने के लिए तैयार हैं, और ऐसा पब्लिक मीटिंग हमारा डिबेट करो, हमारा डिबेट करके हमारे साथ कहने का मतलब है कि जो लोगों तक सही बात पहुंचनी चाहिए, लोगों को सही बात पहुंचनी चाहिए, और सही चीजें अगर क्षेत्र का डेवलपमेंट में आप और आप जैसे लोग अगर भागीदारी दे रहे हैं तो उसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए। सर जी, जब भी कोई नहीं था 88 में से, तभी से मैं डेवलपमेंट में इसमें था। अच्छा, इधर लोड़ा छेड़ा थे, तभी हम लोग लोकल थे। इधर के एमपी एमएलए ने हमको सपोर्ट किया, और इधर के सपोर्ट करके लोकल लोगों को आगे लाने के लिए काफी सपोर्ट किया। अगर लोकल लोग आए, जिसकी हमारी काफी जगह थी, यहाँ पे मोर देन 75% जगह ये लोकल की थी। हम लोग क्रिश्चियन लोग, हमारा स्वामीवादी ब्राह्मण लोग, ये हमारा 75% हमारी जगह थी। आप एमएलए मतलब हितेंद्र ठाकुर जी की बात कर रहे हैं? मतलब मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी अपने पास थे, हाँ, तो उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं थैंक्सफुल हूँ कि वो लोगों ने लोकल लोगों को बहुत सपोर्ट किया। और ऐसे ही सपोर्ट वो लोग करते हैं। आज के एमएलए हो या माजी एमएलए हो, जो भी है, या खासदार हो, वो सपोर्ट करते हैं, उनको काम में कोई अड़चन नहीं लेती है। आज इतना डेवलपमेंट सब हुआ, तो विदाउट उनको सपोर्ट से इतना डेवलपमेंट होता है क्या? आज जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, तो वो लोगों को भी अपने को सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस वाली सरकार थी, वो भी अच्छा काम कर रही थी, तो ये सबको अपने को सपोर्ट करके, जिंदगी है कितनी साल की, वो अच्छी तरह से जियो ना। किसी को बदनाम करते, किसको डैमेज करके मत जियो। आप वो वाली बात बोल रहे हैं कि सारी पार्टियां, सारे लोग ठीक हैं और सभी लोग सबका साथ देते हैं, आपका नहीं, मतलब सभी का साथ देते हैं। इधर महाराष्ट्र में जो है संस्कृति है, वो महाराष्ट्र में संस्कृति कोई किसी को आगे बढ़ाया, वो सबको आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और जो भी है, वो लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चंद लोगों से किसी को बदनाम करके किसी का भला नहीं होता है, और हमारा कोई नुकसान होएगा नहीं। हमारा ऊपर भगवान है, वो सबका अच्छा करेगा, और जिसने भी मेरे खिलाफ साजिश रची है, उसका भी भगवान अच्छा करे, यही मैं ख्वाहिश रखता हूँ। ये थे, इन्होंने साफ तौर, पीटर जी ने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से महानगर पालिका की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, वो चूक हो गई उनसे। सोमवार को इसका स्पष्टीकरण आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे बिल्डिंग निर्माण के, इमारत निर्माण का पूरी तरह पेपर्स उपस्थित है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर घर ले रहे हैं वो चिंतित ना हो, परेशान ना हो। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से इस तरह के चीज़ें, जब भ्रामक चीज़ें फैलती हैं किसी की भी गलती की वजह से, तो कहीं ना कहीं भुगतना सीधे तौर पे उसको पड़ता है जो डेवलप करना चाहता है, जो विकास करना चाहता है, जो उन्नति करना चाहता है। अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका क्या ऐसी चूक बार बार करेगी या अब नहीं करेगी। आज के लिए धन्यवाद।